हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो का टॉपिक है प्राचीन इतिहास की राजनैतिक स्थिति। दोस्तों, एसएससी और रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको लगे कि इस वीडियो में लिए गए प्रश्न आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। इस वीडियो का पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया? मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया? तो दोस्तों, लगभग 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध जो है झेलम नदी के किनारे पर लड़ा गया। यानी इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी की तरफ जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के और चांदी निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? तो दोस्तों ये ताम्र के बने थे। यानी दूसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी की तरफ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। राजा आम्भी कहाँ के शासक थे? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा। राजा आम्भी कहाँ के शासक थे? तो दोस्तों, राजा आम्भी जो है तक्षशिला का शासक था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसने दोस्तों सिकंदर के भारत अभियान में उसकी सहायता की थी। यानी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी की तरफ जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। घननंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। घननंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये चंद्रगुप्त ने की। यानी चौथे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी की तरफ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है ये पाटलिपुत्र थी। मौर्य राजवंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। यानी दोस्तों पांचवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी की तरफ जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो दोस्तों ये सांची से है। यानी छठे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा। मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो दोस्तों ये नंद राजवंश ने किया था। यानी सातवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए की तरफ जाएगा। मौर्य वंश ने नंद राजवंश के बाद दोस्तों मगध पर शासन किया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। मौर्य साम्राज्य में तीर्थयात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम इनमें से क्या था? चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। मौर्य साम्राज्य में तीर्थयात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम इनमें से क्या था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में तीर्थयात्रियों पर लगाए जाने वाले कर को यात्रा वेतन के नाम से जाना जाता था दोस्तों, ठीक है। यानी आठवें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी की तरफ जाएगा। दोस्तों मौर्य साम्राज्य में कर जो है चोरी करने पर मृत्यु दंड दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या जो है निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। यानी 9वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी की तरफ जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। गुप्त राजवंश का वह पहला शासक निम्नलिखित में से कौन था जिसने महाराज अधिराज की पदवी धारण की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। गुप्त राजवंश का वह पहला शासक निम्नलिखित में से कौन था जिसने महाराज अधिराज की पदवी धारण की थी? तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त था। यानी 10वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के आंसर सही किए हैं अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।